एक राजा था, बहुत बड़े राज्य का राजा। राजा की कोई संतान नहीं थी, निसंतान, पर यशस्वी राजा, धर्म कर्म करने वाला राजा। राजा ने अपने गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, पूछा कि गुरुदेव बताइए कि कोई दोष तो नहीं है कुंडली में, कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है, कुछ उपाय मैं कर पाऊँ तो मुझको एक पुत्र हो जाए कम से कम। राजा की 10 रानियाँ, पुत्र पर किसी एक से भी नहीं। ये भी एक यानी क्या कहें कि दुख तो है ही है ना, विवाह है पर संतान ना हुई। गुरुदेव ने उपाय बताया, युक्ति बताई। राजा के घर में सबसे छोटी रानी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब राजा ने तो जब पुत्र हुआ तो पुत्र होने के बाद वो सारे का सारा टेंशन उस 10वीं सबसे छोटी रानी के ऊपर चला गया। वह रानी महारानी बन गई। उस रानी का पदवी और ऊपर बढ़ गई, वारिस दिया है उसने। राजा का प्रेम, राजा का स्नेह, राजा का सारे का सारा लाड दुलार अपने पुत्र और पुत्र के बाद उस छोटी रानी के प्रति ही सिमट गया। अब जो 9 रानियां बैठी हैं वह बहुत परेशान हो गई। एक रात की बात है, राजा सो रहा था। सोते सोते उसको एक स्वप्न आया, एक बहुत ही प्यारा स्वप्न आया उस राजा को। बगल के कक्ष में रानी है और रानी का 5 साल का वह पुत्र, राजा का पुत्र 5 साल का। और यहाँ राजा को रात में स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि वही राजा, वही राज्य, वही 10 रानियां, और प्रत्येक रानी से जहां एक भी बहुत मुश्किल से हुआ, प्रत्येक रानी के इतने बच्चे कि राजा के 100 पुत्र होए पड़े हैं। स्वप्न है। स्वप्न भी तो व्यक्ति को वही आता है जिसकी आकांक्षा, जिसकी भूख व्यक्ति को पूरे दिन में रहे, जिस चीज़ों का आस्वादन, जिस को भोगा हो अपनी पंच इंद्रियों से, वही तो संस्कार बन के फिर रात में सामने प्रकट हो जाती हैं। और ध्यान देना, ये जो सपने हैं केवल इसी लाइफ के नहीं आते, वह तो पता नहीं कौन कौन सी लाइफ के तांडव करते हैं सपने। कौन कौन आ गया मालूम ही नहीं पड़ता। पर मन तो ऐसा है ना, शरीर मर गया था, शरीर चला गया था, मन तो वही है ना पुराना, जिसने 10 रिश्तेदारों को, हजारों संबंधियों को, लाखों दोस्तों को परखा है। तो कुछ ना कुछ उलझुल चीज़ें भी सपनों में आ जाती हैं। तो राजा के भी क्या हुआ, राजा के स्वप्न आया और स्वप्न में राजा ने देखा कि उसके 100 के 100 पुत्र मर गए। और मरे कैसे, युद्ध भूमि में मरे। राजा स्वप्न में है और स्वप्न में ही राजा ने देखा कि मेरे 100 के 100 पुत्र खत्म हो गए, केवल मैं बचा हूँ और साथ में मेरी 10 रानियां बची हुई हैं। राजा से रहा ना गया, राजा उठा, हक्का बक्का रह गया, पसीनों पसीने हो गया। उठता है राजा, उठ करके रोने लगता है, अश्रु बहते हैं उसकी आंख से। और इधर जो 5 साल का पुत्र है, उसको भी बाकी 9 रानियों ने योजना बना करके जहर में विष दे दिया और उस 5 साल के पुत्र का भी देहांत हो गया। राजा उठा,
गुरुदेव के पास गया, क्यों गुरु के पास तो तभी जाएगा ना जब दुखी हो। अगर सुख में गुरु के पास जाए फिर तो ज्ञान हो जाए। तो राजा गुरु के पास गया, गुरु के पास जा कर के कहता है कि गुरुदेव 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 गुरुदेव, ये 100 मेरे पुत्र थे, 100 के 100 मेरे पुत्र खत्म हो गए, मैं उनके लिए विलाप करूं या जो मेरा एक पुत्र जो मेरी आंखों के सामने था मैं उसके लिए विलाप करूं? बताओ गुरुदेव बताओ, क्योंकि जब मैं स्वप्न में था वह भी मुझको अपने ही पुत्र लग रहे थे। स्वप्न में मुझको एक पल के लिए भी ऐसा ना लगा कि मैं स्वप्न में हूं, और जब उठता हूं तब देखता हूं कि एक ही पुत्र था मेरा, वह भी मर गया, तो मैं कुंठित हूं बहुत। गुरुदेव कहते, राजन जागो, केवल निद्रा से ही ना जागो, अज्ञान की निद्रा को भी अब दूर करो। क्योंकि जो तुम रात को 100 पुत्र देख रहे थे वह भी कल्पित थे, वह भी कल्पना के थे। और राजन, जो तुम्हारे सामने पुत्र की लाश पड़ी हुई है वह भी एक कल्पना मात्र से कुछ ज्यादा है नहीं।